वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी बचे हुए हैं दोपहर के 1:45 और हिमांशी मेरे साथ कर रही है शरारत। क्या शरारत कर रही है हिमांशी? मेरी बिंदी उतार रही। बेटे प्लीज। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है हिमांशी को मेरी बिंदी उतार के। और ये सारा सामान हिमांशी ने पूरे बेड पे फैला दिया। सारे बिंदी के पत्ते, लिपस्टिक, स्किन केयर, सब कुछ। अभी बजे हुए शाम के 4:15। माँ की चाय बना के दे उस टाइम मुझे नींद आ गई। चाय बना के देने के बाद तो मैं सो गई। और अब हिमांशी ने उठा दिया। हिमांशी को फीड करवाया है। अभी लड्डू गोपाल को उठाना है तो दूध गर्म करके दूध और बिस्किट का भूख लगा देती हूँ और वो मैं भी पी लूँगी। मेरी भी भूख शांत हो जाएगी। 6:15 और घर पे कोई नहीं है बिकॉज़ हिमांशी और हिमांशी की दादी गई है झाड़ा लगवाने। हिमांशी की तबीयत ठीक नहीं है और हिमांशी के पापा गए हुए हैं अपनी ड्यूटीज़ पे, अभी आए नहीं हैं। और मेरे पापा यानी कि ससुर जी गए हुए हैं दूध लेने के लिए। और मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। और खाने में सब्ज़ी बनाएंगे आलू प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे, तो उसी की तैयारी चल रही है। आलू काट के पानी में रख दिए ताकि ये ब्लैक ना हो। और यहाँ प्याज 2 ही डालूँगी, एक एक्स्ट्रा वैसे ही ले लिया था। और ये सुबह बनाई थी लाल हरी मिर्च की चटनी, वो भी यूज़ करूँगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। अब बना रही हूँ रोटी। एक एक करके सभी को खिला दूँगी और सबसे लास्ट में फिर मैं खाऊँगी। और दीपक आ गए ड्यूटी से, तो आ गए हैं, वैसे इधर उधर गए हुए हैं। अगर आ गए तो पहले वो खा लेंगे, अदरवाइज़ सबसे लास्ट में फिर वो खाएंगे। खाना एकदम रेडी है। लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया और दीपक आए नहीं तो सबसे लास्ट में खाना डिज़र्व करते हैं। तो खाने में है ये रोटी, ये है मीठा, लड्डू गोपाल को भोग लगाया था। खाना खाऊंगी और साथ में कोई व्लॉग एंजॉय करूँगी। तो जल्दी से खाना फिनिश कर देते हैं, फिर हिमांशी को संभालेंगे। बैठी बोर हो रही थी क्योंकि दीपक अभी तक आए नहीं है। हिमांशी को सुला दिया और सारा काम भी फिनिश हो गया। तो क्या करूँ, तो सोचा आप लोगों को मेरे सूट दिखा दूँ जो मैं मेरे घर से लेके आई हूँ। अब भतीजा हुआ तब। ज़्यादा सूट तो मैं लेके नहीं आती, फिर भी 12-13 सूट तो हो गए, वही दिखा देती हूँ। ये सूट मैंने पीलिए के फंक्शन में डाला था शाम को। और इस सूट की चुन्नी चुन्नी है क्योंकि ये सूट मैंने स्टिच करना दे दिया था और मुझे जल्दी आना पड़ गया था, इसलिए वो सूट वहीं रह गया, 2-3 दिन बाद मिलेगा। ये सूट मैंने फंक्शन वाले दिन सुबह पहना था। बाकी ये सारे अनस्टिच सूट हैं।
और ये 2 आए थे, ये वाला और ये वाला, मेरी भाभी के घर से मेरे लिए। और 3 सूट स्टिच करवाए हुए अलमारी में रखे हैं, वो मैंने यहाँ रखे नहीं। तो टोटल मेरे हो गए 13 सूट, और 3 सूट मेरी सासू माँ के हैं और हिमांशी की ड्रेस हैं। बस यही है। और एक ड्रेस हिमांशी की मैं स्टिच करवा के लेके आई थी, जो मेरी पीली के फंक्शन में मैंने शाम को जो ड्रेस पहनी थी सेम वैसी ही सेम पहनानी थी, लेकिन हिमांशी की तबीयत ख़राब थी तो उसको नहीं पहनाई। मैं भी बर्थडे में पहना दूँ। अब दिखाती हूँ आपको ड्रेस। ये है ड्रेस, नीचे ये अफ़गानी सलवार है और ये है अपर का। काफ़ी ज़्यादा सुंदर ड्रेस स्टिच कर रखी है। गुड मॉर्निंग। आज है 10 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। सभी लेडीज़ सुंदर सुंदर बन के रहें, उनके हस्बैंड की उम्र लंबी हो, उनकी फैमिली अच्छे से रहे, खुशी से रहे। भगवान सभी को हैप्पी हैप्पी रखे। हेयर आई एम रेडी टू गो। कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे। दीपक और हिमांशी नीचे गए हैं तो हेलमेट दे के आ रहे हैं। मांशु, मांशु, पापा गया? पापा गया? बाय कर दे, बाय कर दे पापा की, बाय कर दो पापा गए। हिमांशी के नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है, अब इसको नहला दूँगी और फिर वो सो जाएगी। मेरा काम फिनिश। अपडेट ये है कि हिमांशी का पानी गर्म हो गया था और हिमांशी सो गई, नींद आ गई उसको, नहीं नहाई वो। और आज करवा चौथ का फास्ट मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरी ससुराल वाली जो फैमिली है उसमें किसी की डेथ हो गई है, तो उनको 6 या 7 दिन ही हुए हैं आज, तो फिर नहीं कर सकती वो फास्ट आज वाला। और जो अहोई अष्टमी का है वो फास्ट भी नहीं होगा क्योंकि तब तक भी वो जो हवन वगैरह होता है वो नहीं होगा। तो फिर चांद को पानी देना शाम को आज के फास्ट में, और कहानी सुनने के बाद जो पानी देते वो वाला प्रोसेस नहीं हो सकता, तो फिर फास्ट करने का कोई वैलिड रीज़न था नहीं मेरे पास, तो मैंने फ़ास्ट नहीं किया। हाँ, जो नेक्स्ट मंथ की जो चौथ की तिथि आएगी उस दिन मैं ये फ़ास्ट कर लूँगी ताकि साल में जो 2 फास्ट आते हैं वो कंप्लीट हो जाए, एक सिंगल फास्ट ना रहे। 5 बजने वाले हैं और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं क्या खाऊं? ड्रैगन फ्रूट रखा है लेकिन वो बड़े साइज़ का है, मैं अकेले नहीं खा सकती उसको। एक चिप्स का पैकेट रखा है, वो भी मैं अकेले नहीं खाना चाहती। सोच रही हूँ दीपक आ जाए तो साथ में खाएं। खाऊं तो खाऊं क्या? मैं दूध पीने का मेरा मन नहीं है अभी। हिमांशी गई दादी के साथ, उसके बाद मैंने सिर धोया था तो अच्छे से बाल कॉम्ब कर लिए, फिर झाड़ू निकाल दी और अब लगी है भूख। भूख का क्या इलाज हो, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता खाना क्या है। देखते हैं क्या खाते हैं, कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। रोटी, चटनी और दूध ले आई क्योंकि अकेले अकेले खाने का मन नहीं किया, ना तो ड्रैगन फ्रूट और ना ही चिप्स। वो जब थोड़ी सी लड़ाई होगी दीपक के साथ खाते टाइम तब मज़ा आएगा, ऐसे आता नहीं है, इसलिए यही खा लेते हैं। दीपक तब आएंगे तब खा लेंगे उनके साथ बहुत सारी चीज़ें। शाम के 6 बज गए और अभी खाना बनाऊंगी मैं। खाने में बनाऊंगी दाल। दाल भिगो दी, प्याज हरी मिर्च काट दिए, लहसुन कूट दिया, फ्राई कर दिया। फटाफट से दाल में तड़का लगा दूँ और फिर खाना बनाऊंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी क्योंकि हिमांशी फिर ज़्यादा इरीटेट करती है मुझे। दाल चढ़ा दी और भाई दाल में सीटी मतलब पहले बॉईल करके बाद में तड़का नहीं लगाती, एक साथ ही लगा देती हूँ। सेम ही सिमिलर सा टेस्ट है। और यहाँ लगा दिया आटा, तैयारी हो गई है। दाल बनते ही रोटी बना दूँगी और फिर
बर्तन बर्तन साफ़ करके काम हो जाएगा फारिग। दीपक आगे दूध लेने गए हुए हैं, बोल के गए थे 6 बजे आऊँगा, 5:30 बजे आऊँगा, आए हैं 6:30 बजे। जितना टाइम बोल के जाते हैं उससे 1, 1.5 कभी कभी 2 घंटे लेट हो ही जाते हैं। हिमांशी आई थी, दूध पी के वापस चली गई क्योंकि वो फिर सोने लगी, उसको नींद आ रही थी। तो माँ बोली कि अब सो जाएगी तो रात को नहीं सोएगी, इसलिए मम्मी लेगी बाहर उसको। सही है, अभी ना सोएगी तो रात को सो जाएगी। कल रात तो पूरी रात ही नहीं सोई, 10-10 मिनट में उठी है। हो गया खाना तैयार, सैलेड भी काट लिया, थोड़ी सी दही बची हुई थी, दाल और लस्सी नहीं बची, आज इतनी सी बची हुई थी। 1 गिलास पापा को दे दी। फटाफट से खाना खा लेते हैं, हिमांशी खाएगी तो थोड़ा बहुत उसको खिला देंगे, बाकी पापा के साथ उसने शायद खा लिया था, तो खाएगी तो मोस्ट वेलकम। किचन का सारा काम डन हो चुका है, बस हिमांशी भी सो गई है। अभी जल्दी से ब्रश करके और फेस वॉश करके मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि दिन में थोड़ी सी सोई थी बिल्कुल, और कल रात को तो बिल्कुल नहीं सोई। और फ्रूट वो रह गया ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि भी खाना खा लिया, तो अब मेरे हिसाब से तो दीपक खाएंगे नहीं। और कल फिर वो जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, तो कल फिर नहीं होगा। पॉसिबल रहा तो सुबह सुबह ही वो फ्रूट खा लेंगे दोनों। माँ भी खा लेंगी, अगर खाएगी तो मुझे लगता है माँ खाएगी, क्योंकि माँ को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक बार टेस्ट करके देखेंगे कैसा है ये ड्रैगन फ्रूट। और पूरे ये देखो कितने बड़े चंदा मामा आए हुए हैं फास्ट खुलवाने के लिए। ये जो करवा चौथ का फास्ट होता है, इसमें चांद जल्दी निकल जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। तो 8, 8:15, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे तक तो निकल ही जाता है। लेकिन जो सर्दियों में फास्ट आता है, हाँ उसमें टाइम लगता है। तो ये तो जल्दी ही आ जाता है। वैसे भी यूजुअली 9-10 बजे के आसपास खाना खाते हैं लोग, तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती नहीं है इस फास्ट में। मेरा मन था खाने का, फिर मैंने सोचा वेट कर लेना चाहिए, अकेले अकेले क्या खाना। मैं वो बिना लड़ाई करे खाने का क्या स्वाद। बस हेलो हाय कुछ तो बोलो। दीपक तो गए चिप्स लेके हिमांशी की दवाई लेने के लिए। थोड़ी सी उसको ठंड लगी तो रात को सोते टाइम उसकी नाक बंद हो जाती है, तो नेज़ल स्प्रे डाल देंगे तो ठीक हो जाएगी। मैं मेरा चिप्स और व्लॉग एंजॉय करती हूँ। हिमांशी को सुलाया था, लेकिन हिमांशी उठ गई और उसने काम ख़राब कर दिया, तो उसके कपड़े वगैरह वॉश किए अभी, और अभी वो दीपक के साथ खेल रही है। इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है अब मेरे अंदर ज़्यादा घूमने की। काम सारा डन हो चुका है, बस अब सोना बाकी है। चेंज करूँगी और ब्रश करूँगी और सो जाऊँगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। बाय बाय।